नीट एग्जाम में धांधली को लेकर छात्रों का रोष आप देख रहे होंगे। छात्रों का आरोप है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से धांधली की गई है। एनटीए के खिलाफ छात्र जब दफ्तर पहुंचे तो उसके डीजी तर्कों के जरिए यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि परीक्षा पाक साफ है, लेकिन छात्रों का यह कहना था कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से कोई भी छात्र 718 या 719 नंबर नहीं पा सकता। एनटीए की तरफ से इस सवाल के जवाब में ग्रेस मार्क्स दिए जाने की बात कही गई और यहीं से नीट एग्जाम 2024 की चीरफाड़ शुरू हो गई। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट एनटीए के जवाब से खुश नहीं दिखा और तीखे कमेंट किए। मसलन ये कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। इस तरह से परीक्षा कराए जाने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। जिस तरह से छात्रों के आरोप हैं और एनटीए का जवाब है, उससे लगता है कि कुछ न कुछ खामी तो ज़रूर है। हालांकि अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इन सब के बीच हम सिलसिलेवार इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि एम्स में टॉपर को जगह नहीं मिलेगी। आप भी हैरान हो जाएंगे कि टॉपर और एम्स में जगह नहीं। जी हाँ, इस दफ़ा 67 टॉपर्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। अगर दिल्ली एम्स की बात करें तो यहाँ पर 56 सीटें हैं। इसका अर्थ यह है कि 11 टॉपर्स ऐसे होंगे जो एम्स में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि जो लोग 550, 650 या 700 मार्क्स पाए हैं उनको छोड़ दीजिए। इन 11 टैलेंटेड बच्चों का क्या होगा? इससे भी बड़ी बात है कि जो कोचिंग संस्थान अखबारों में वॉल ऑफ फेम में टॉपर्स के फोटो और नाम लिखकर अपनी ब्रांडिंग करते थे, उन्होंने 67 में से 6 टॉपर्स को लेकर क्लेम नहीं किया है, यानी कि उन्होंने यह दावा नहीं किया है कि वे टॉपर्स उनके यहाँ से पढ़े हैं। यही नहीं, यह भी पहली बार है कि नीट का एक टॉपर 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया है। इसके साथ यह भी पहली बार ही हुआ है कि 6 से 8 टॉपर्स के नाम में टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि लाखों बच्चों के नाम में टाइटल का इस्तेमाल है। अगर इसे मान भी लिया जाए कि टाइटल से योग्यता का क्या लेना देना, लेकिन 6 से 8 छात्र जो बिना टाइटल वाले हों, अगर वे बहुत शानदार रैंक हासिल करते हों तो शक अपने आप ही होने लगता है। ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया, इसका जवाब एनटीए ने टाइम लॉस से दिया है, लेकिन छात्रों को यह बात मार्कशीट मिलने के बाद पता चली और खुलासा हुआ। दरअसल एनटीए ने एग्जाम से पहले जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा आपको एक बात और बेतुकी लगेगी, अगर नंबर सेम आ गए तो सभी की रैंकिंग एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिसने पहले फॉर्म भरा था उसे रैंकिंग में आगे कर दिया गया। सामान्य तौर पर नंबर एक तरह के आने की सूरत में जन्मतिथि के अनुसार रैंकिंग का फैसला होता है। अब यहाँ पर हम आपको टाइम लॉस के बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम आपको आसान भाषा में टाइम लॉस के बारे में बताएंगे। इस दफ़ा एग्ज़ाम की ऑनलाइन व्यवस्था थी। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कई दफ़ा सर्वर की वजह से, इंटरनेट स्लो होने की वजह से या अन्य तकनीकी दिक्कतों की वजह से छात्रों का समय जाया होता है और उसे टाइम लॉस कहते हैं। इसी टाइम लॉस को हर्जाने के रूप में ग्रेस मार्क्स एनटीए की तरफ से दिया गया। हालांकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस वक्त ग्रेस मार्क्स का जिक्र नहीं था। विरोध कर रहे छात्रों का एक तर्क यह भी है कि टाइम लॉस का हर्जाना आप टाइम के जरिए कर सकते हैं, ना कि ग्रेस मार्क्स से। अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिया भी है तो क्या वो 100 से लेकर 150 मार्क्स तक होंगे? अब इन आंकड़ों पर गौर करिए कि आखिर इतने टैलेंटेड छात्र कहाँ से और कैसे आ गए। मसलन हम यहाँ पर 2020 से लेकर 2024 के डेटा को पेश कर रहे हैं। साल 2020 में 2 स्टूडेंट 720 में से 720 नंबर पाने में कामयाब हुए। वहीं 2021 में यह आंकड़ा 3 का था, 2022 में 0, 2023 में 2 और 2024 में एकाएक बढ़कर 67 हो गए। अब इन 5 वर्षों में अधिकतम और न्यूनतम के गैप को देखिए तो 2022 में देश में कोई भी छात्र बहुत टैलेंटेड नहीं था जो 720 नंबर हासिल कर सके। वहीं 2024 में टैलेंट का ज्वालामुखी फूट पड़ा और 67 टैलेंटेड बच्चे हम सबको नजर आने लगे। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने माना कि ग्रेस मार्क्स को लेकर के खामी है और हम उसे हटा लेते हैं। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनके पास 2 विकल्प है, या तो वे 23 जून की परीक्षा में शामिल हों या बिना ग्रेस के जो उनके असली मार्क्स हैं उसे वे स्वीकार करें। लेकिन यहाँ सवाल भी उठता है कि क्या एनटीए ने खुद नहीं ये मान लिया कि हाँ उससे खामी हुई है? दूसरी बात यह कि सरकार बिना किसी जांच के ही कैसे एनटीए को क्लीन चिट दे रही है। इस मामले में फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे सवाल दागते हैं कि चलो कम से कम एनटीए ने यह तो माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उन लाखों छात्रों का क्या होगा जिनका टाइम लॉस हुआ था और वो अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाए? जिन 1563 छात्रों को री एग्ज़ाम की सुविधा दी जा रही है, ये वो छात्र हैं जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। छात्रों के सड़क पर संघर्ष और अदालत में एनटीए के जवाब से एक बात तो साफ है कि लीपापोती करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। लेकिन ये मामले तब सामने आए जब किसी भी तकनीक से कोई छात्र 718 या 719 नंबर नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि एक गलत सवाल की सूरत में अधिकतम मार्क्स 716 से अधिक हो ही नहीं सकते।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।